नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट समझो, जहां हम मुश्किल टॉपिक को बनाते हैं बिल्कुल सिंपल। आज हम बात करने वाले हैं सीएस, आरएस, एलआर लैंड रिकॉर्ड के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ये क्यों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ये होता क्या है, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द चलते हैं वीडियो पे। वेलकम टू आवर चैनल जस्ट समझो। आपका हमारी চ্যানেল पे स्वागत है। আপনাকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাই। सो बात करते सबसे पहला टॉपिक सीएस। सीएस का फुल फॉर्म है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब ये कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ था, 1920 से 1930 का दशक में जब हमारे देश में अंग्रेजों की प्रभाव थी, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं बने थे, उस समय ये जो हमारी भारत का जमीन को एक हैंड रिटन के द्वारा एक मैप में कन्वर्ट किया गया और उस सर्वे को बोला जाता है सीएस। उस समय में प्लॉट की खरीदारी, जमीन की खरीदारी जिस सर्वे के द्वारा होता था, उसी सर्वे का नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब ये कैडेस्ट्रल सर्वे में भी खतियान नंबर होता था, तो वहां पे भी प्लॉट नंबर एंड खतियान नंबर होता है। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो मैं आप लोगों के लिए दाग नंबर और खतियान नंबर के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। सो कमेंट करिए अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। सो सीएस का भी खतियान नंबर होता था। इसी सीएस का खतियान नंबर के द्वारा ही लोगों का जमीन जो उस समय हुआ करता था, उस जमीन की डिटेक्टिफाई आसानी से हो पाती थी। आज की डेट में सीएस की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सीएस से एक ओरिजिनल ओनरशिप पता चल सकती है। तो एक छोटा सा ब्रीफ है सीएस के बारे में। सीएस यानी कैडेस्ट्रल सर्वे। तो इस सर्वे में हैंड रिटन के द्वारा हुआ करता था सारा मैपिंग, उसी से प्लॉट की डिमार्केशन, प्लॉट की डिटेक्टिफिकेशन अच्छे से हो पाती थी उस समय। अब आता है आरएस। आरएस यानी रिविजनल सर्वे, और ये सर्वे हुआ था हमारी आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद, बट ये एक्चुअल फॉर्म किया गया था 1950 के बाद। अब 1950 के बाद अंग्रेजों ने जो गलतियां करी थी उसको रिजॉल्व किया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया आरएस यानी रिविजनल सर्वे। गवर्नमेंट ने किया था ये सर्वे, और ये सर्वे यानी आरएस रिविजनल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लीगल, अगर आपके साथ कोई जमीन की कुछ भी इशू हो जाता है और आप अगर जमीन की सही पुष्टिकरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको आरएस एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आरएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लीगल मैटर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी आरएस को दिया जाएगा, यानी रिविजनल सर्वे। इसका शुरुआत हुआ था लगभग 1950 के बाद, जो कि हमारे भारत सरकार ने किया। तो आरएस में आपको डिटेल्स मिलती है, एक्चुअल ओनरशिप, कितनी ज्यादा लैंड है उसमें, और उनकी आरएस का भी खतियान नंबर होता था। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं, दाग नंबर क्या है, खतियान नंबर क्या है, तो शायद आपको समझने में और आसानी होगी। दाग नंबर कोई भी बड़ा एक एरिया का जो सर्वे हुआ था, तो उनको एक छोटा छोटा प्लॉट में काटा गया था। किसी दाग नंबर में हो सकते 1 बीघा लैंड, किसी दाग नंबर पे हो सकता है 2 बीघा 3 बीघा लैंड। तो इसी तरीके का उसको एक प्लॉट नंबर यानी दाग नंबर दिया गया। अब वो जो दाग नंबर, आप मान लीजिए एक दाग नंबर पे 20 कट्ठा जमीन है, यानी 1 बीघा लैंड है। अब अगर आप उस लैंड से 5 कट्ठा परचेस करोगे तो दाग नंबर तो समझ में आया, लेकिन उसमें आपका 5 कट्ठा लैंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने बनाया था खतियान का सिस्टम। खतियान तो एक खतियान नंबर जनरेट कर देती है, जिससे ये पता चलता है कि इस दाग नंबर में आपका इस खतियान के अंदर इतना कट्ठा जमीन है। तो एक छोटा सा ब्रेक। एलआर यानी लैंड रिफॉर्म या तो लैंड रिकॉर्ड। ये जो लैंड रिकॉर्ड, ये सिस्टम
गवर्नमेंट ने लेके आया था जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। अब लैंड रिकॉर्ड में होता क्या है, लैंड रिकॉर्ड करंट सिचुएशन से अभी 2000 जो साल है उसके बाद से इसी को वैलिड माना जाता है। लैंड रिकॉर्ड और आरएस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें लैंड सेलिंग का एक्ट के अंडर में जो लोगों को जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एलआर रिकॉर्ड करवाना। ओके, सो जब एलआर में कन्वर्ट हुआ तो काफी सारा एरिया, काफी सारा मौजा। अब मैं आपको मौजा के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मौजा होता क्या है, मौजा होता है किसी भी एक एरिया का, उस एरिया का एक मैपिंग। तो पर्टिकुलरली पूरा वेस्ट बंगाल का तो मैपिंग करना संभव नहीं है, तो क्या हुआ, छोटा छोटा कुछ एरिया, उसी एरिया का मैपिंग किया गया, तो दैट्स कॉल्ड मौजा नाम दिया गया उनको। तो मौजा का सेट होता है, मौजा का अलग से नंबर आती है, इसके ऊपर पूरा वीडियो आने वाला है। ओके, अब ये जो मौजा है, अब इस मौजा के अंदर कुछ कुछ मौजा में आरएस जब रिविजनल सर्वे हुआ था तो कुछ कुछ मौजा में चेंजेस हुआ था, एलआर में कुछ दाग नंबर चेंज हुआ है, बट मैक्सिमम है रिविजनल सर्वे यानी आरएस से ही उसको एलआर में कन्वर्ट कर दिया गया। और अभी तक एलआर के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलता आ रहा है। आप जो कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाके जो प्लॉट का रजिस्ट्री करते हो, ये एलआर के ऊपर ही आप रजिस्ट्री करते हैं। ओके, अभी जो खतियान बनता है वो एलआर दाग के ऊपर ही वो खतियान बनता है। ऑब्वियसली जब आप किसी भी प्लॉट्स या प्रॉपर्टी बाय सेल करें, ऑब्वियसली आपको जो एलआर दिया गया है उसको एक बार मैच करना जरूरी है आरएस के साथ। मैच होता है तो ही आपका प्लॉट सही है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपका प्लॉट या तो आपके साथ स्कैम फ्रॉड में भी हो सकता है। ओके, अब एलआर रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, एरिया का नाम, ब्लॉक नेम से लेके आपके पास कितना जमीन है उसका माप उसमें लिखा हुआ रहेगा। साथ ही साथ दाग नंबर के साथ आपको एक नया खतियान नंबर भी उसमें मेंशन होगा, साथ ही साथ ओनर का नाम भी उस पर मेंशन रहेगा। तो इतना सारा चीजें होता है। अब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने सीएस जाने, आपने आरएस जाने और आपने एलआर को भी जान लिया। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास फॉर एन एग्जांपल आरएस नंबर, आरएस का दाग नंबर मान लीजिए 1800 नंबर दाग है, प्लॉट नंबर 1800। अब अगर आरएस में 1800 दाग नंबर है तो एलआर में अगर वो दाग नंबर आके चेंज हुआ है तो ये जब आप सर्चिंग में डालोगे तो सर्चिंग में ये चीज प्रूव होना चाहिए कि ये आरएस में ये दाग नंबर था, पूरा दाग नंबर एलआर में आके चेंज हुआ। और इसका पुख्ता सबूत आपको सर्चिंग डिपार्टमेंट से यानी आप BLRO के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इनका वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, या तो आप बैक 30 इयर्स का सर्चिंग कर सकते हैं RA कलकत्ता DSR डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर से, या तो ADSR एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर से। ओके, तो ये तीनों लिंक होता है। तो अब गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं कि सीएस से जब वो आरएस बना तो इसका भी प्रूफ गवर्नमेंट के पास है कि सीएस में ये दाग नंबर था और मैंने चेंज करके आरएस में ये दाग नंबर किया। तो एक्चुअली जब सर्चिंग करेंगे तो आपको प्रॉपरली सर्चिंग मिल जाएगा एलआर से लेके आरएस, आरएस से लेके सीएस। बट सीएस इज नॉट मैंडेटरी, सीएस अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, बट आरएस इज वेरी वेरी। तो दोस्तों ये था सीएस, आरएस, एलआर के बारे में एक ब्रेकडाउन इंफॉर्मेशन। सो ये नॉलेज आप कभी भी प्रॉपर्टी बाय या खरीदेंगे, विशेष करके जमीन, लैंड या प्लॉट, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मुझे लास्ट तक वॉच करने के लिए। एंड सॉरी, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहली बार खुल के यूट्यूब के सामने या तो फेसबुक के सामने आया हूँ और आपको आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं जय वाद्याकर, मैं प्रॉप्स इंडिया नामक एक ब्रांड का फाउंडर और उसका प्रोप्राइटर हूँ।
और एक मैं बहुत अच्छा कंपनी चला रहा हूँ जो कि जोका, कोलकाता और न्यू टाउन जैसा एरिया में। तो अगर आपको प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट हो या फिर अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो हमसे भी जुड़ सकते हैं, मेरे कंपनी से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट रहेगा, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये कोई भी प्रमोशनल या सेल्स स्पीच नहीं है, अगर आप चाहें तो। सो ये मेरा पहला वीडियो है, बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, मुझे भी पता है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो। धीरे धीरे मेरा स्पीच, मेरा सारी वीडियो कंटेंट और भी बेहतर बनते जाएंगे और मैं आपके सामने में बेस्ट एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन लेकर आने वाला हूं, जिसका टॉपिक तो बहुत मुश्किल होगा बट हम उसको बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आपको पहला नोटिफिकेशन आपको चले जाए और जल्दी जल्दी आपको सीख जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो पर। साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स।